अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, एक मां जो अपने बच्चे की जरा सी तकलीफ देखकर तड़प जाती है, एक बदबख्त बेटे ने उससे तड़पा कर मार डाला। मां अजियत और तकलीफ में जिंदगी की भीख मांगती रही, खुदा के वास्ते देती रही, मगर बेटा सफाकियत, दरिंदगी और बेहिसी की तमाम हदें पार करके अपनी मां पर जुल्म ढाता रहा कि वो बेटा बेटा पुकारती दम तोड़ गई। नाजरीन, कसूर के इलाके बस्ती साबरी में एक बदबख्त बेटे ने अपनी सगी मां को आहनी रॉड के वार करके बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। तल्ख कलामी, इश्तियाल और अदम बर्दाश्त का खौफनाक अंजाम। 7 जवान बच्चों की मां मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हो गई। 55 बरस की उम्र में जवान बेटे और शोहर ने मुबैना तौर पर गुलाम फातिमा पर बदचलनी की तोहमत लगाई, जो एक औरत को वैसे ही मार देती है। FIR में बेटे ने उसके किरदार पर उंगली उठाई। इश्तियाल में कत्ल करने के बाद लवाहिकीन की खामोशी और रवैया शुकुक व शुबहात को जन्म दे रहा है। एक सगी मां को अपने ही घर में उसके सगे बेटे ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये खबर देखकर, सोचकर, सुनकर, पढ़कर यकीन माने दिल जो है वो लर्ज उठता है कि क्या कुछ सगा बेटा अपनी सगी मां को इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के ये शौहर हैं और जो कातिल लड़का है उसके वालिद हैं। हम उसी घर में मौजूद हैं जहां पर एक सगी मां पर बेटे ने हमला करके उसको मार दिया। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है जो जुल्म आया है सारे मामले। कितना अरसा हो गया सी ਤੁਹਾਡੀ शादी ਨੂੰ? शादी ਨੂੰ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਗਾ 90 को लगभग ਹੋਈ है। 1990 शादी हुई सी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਕੁ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ SHO ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਸ਼ੋਰ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬਲਾਲਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ? ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नहीं बस ठीक है बेटा, इस तो ज़्यादा नहीं मैं गल करना चाहता। अब पुलिस जाने, हुण बच्चा मेरा जाने। बस आयो मैं तुहानूं उतला वाकिया दिखा देना। बस इन्ना ही गल। बेटा गल होर नहीं ज़्यादा गल करदा, जो होएगा मैं तुहानूं दस दित्ता।
मकतूला गुलाम फातिमा का शोहर बाबा अब्बास क्यों बात करने से कतरा रहा था? क्या वो बेटे के उस जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था? क्या वजूहात है कि वो मुबैना तौर पर 40 बरस की रफाकत के बावजूद दुख और जज्बात की कैफियत जाहिर न कर सका? उसके अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी बीवी की मौत पर अफसुर्दा है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि उसने बेटे के जुर्म पर इत्मीनान का सांस लिया है? ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ तो सही ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ नहीं ਕੀਤਾ सही। कि फिर मैं ही तो पूछना चाह रहा है कितना अरसा जिंदगी गुजरी है 30-40 साल जिंदगी गुजरी है हाँ जी। कैसी गुजरी है अपनी जोजा दे बारे कुछ दसो कोई बंदा परेशान होंदा है वक्त जिंदगी दा गुजरिया होंदा है बंदे दा ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ FIR ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ तो बेटा जो होवेगा कानून सुनेगा जो उन्हें सजा मिलती हो देन। मकतूला का शोहर अब्बास नीचे दुकान पर बैठा था, ऊपर बेटा बिलाल माँ पर आहनी रॉड बरसा रहा था। माँ सर से लेकर पांव तक लहूलुहान हो चुकी थी और वो अपनी माँ को कत्ल करने के बाद बेरहमी से घसीटता हुआ कमरे से छत पर लाया और अपनी माँ को वहीं पर फेंक दिया। मुकामी पुलिस जब जाए वक़ुआ पर पहुंची तो क्या देखा? होश रुबा इंकिशाफात। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये छत पे बताइएगा असलम साहब इस साइड पे हैं जरा। ये मर्डर इसी घर में हुआ था? इसी घर में हुआ। किसका कत्ल किया? बेटे ने माँ का कत्ल किया। सगे बेटे ने? सगे बेटे ने। तो ये हम जो है ग्राउंड फ्लोर पे हैं पहले जी जगह पे हैं। जी जी। तो अब ऊपर छत पे ऊपर छत पे कत्ल हुआ था। छत पे चले आइए सर। अब चलते हैं जी, ऊपर चल के दिखाते हैं क्या मामला थे। ये नाज़रीन अभी हम आ चुके हैं छत पे और ये वो जगह है जहां पर एक सगे बेटे ने अपनी माँ को डंडों से या आहनी रॉड से या पाइप से लोहे के पाइप से सर पे वार कर करके कत्ल कर दिया। तफ्तीशी अफसर हैं जी उनसे पूछना जी आप सबसे पहले पहुंचे जाए वक़ुआ पे? जी सर मैं सबसे पहले पहुंचा। अच्छा जब आप आए तो उस वक्त क्या हालात है कहाँ पर लाश पड़ी हुई थी? मैं सब जब इधर आया ना इस जगह पे लाश पड़ी। आइए जरा दिखाइए। यहाँ पे लाश पड़ी हुई। अच्छा ये अभी भी खून का वो निशान बाकी है? हाँ जी। अच्छा तो जब मैं आया मैंने उसको देखा है उसके ऊपर ना खेस और चादरें लपेटी थी। अच्छा तो उसके पैर जो है नंगे थे और पैर जो है ना जैसे खून नहीं ना होता। तो मैंने अचानक समझा कि शायद ये वो लड़का है इसको पकड़ कर उन्होंने मारा है जिसने अपनी माँ को कत्ल किया है। लेकिन वो जब मैंने कहा कि चादर उतारे देखा तो वो उनकी माँ थी। आपको पहले क्या लगा कि कौन हो सकता है? मैं पहले समझता था कि जिस लड़के ने कत्ल किया है ना हाँ। उसको इन्होंने बांध कर इधर बिठाया है। अच्छा आपको ये नहीं पता था कि लाश थी? लाश थी। ठीक है। तो जब मैंने इनसे पूछा तो इसने कहा कि ये जिसे कत्ल किया है। लाश को लपेटा हुआ था किसी चीज़ में? लपेटा ऊपर चादरें वगैरह थी। अच्छा फिर मैंने इनके बेटे को जो मदई बना है उसे कहा कि चादरें हटाएं। चादरें किसने डाली थी? जी चादरें डाली किसने थी? वो पता नहीं इसने डाली है या मकसद भी बाबे बास ने डाली है या उस जिसने कत्ल किया उसने डाली है। अच्छा मेरे आने से पहले चादरें डाली नहीं किया इस चीज़ को भी? वो चादरें ये कह रहे थे कि हमरा तो ऊपर आए हैं बेटे ही उसने चादरें ऊपर डालकर वो दौड़ गया है। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या मामला थे? फिर जब उसके देखा है तो उसके इधर जो है ना राड लगा था सर पे। सर पे। तो फिर हमने इधर मौका देखना शुरू कर दिया। इधर पड़ी सी लाश है। फिर इधर गए ये जो लाइन आ रही है इधर गए। ये तो घसीटा गया है? ये पहले अंदर कत्ल हुआ है। माँ का कत्ल ये एक लर्जा देने वाली खबर है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी घर में जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ये हमें बता रहे थे कि उस वक्त ये घर में अकेला था और कुछ घरेलू नाचाकी की वजह से कोई मसला बना तो उस बेटे ने अपनी माँ को मार डाला। घर में शायद कोई होता तो ये इस हद तक बात ना जाती। ये आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? हाँ जी यहाँ रहते हैं।
अच्छा, तो ये बताइएगा, सगा बेटा ही माँ का हाँ, कातिल सगा बन गया? बेटा ही माँ का कातिल है। ये जो मोहम्मद अब्बास है, हमारे इलाके में रहने वाला दुकानदार है। ये बहुत मेहनती है, 5 वक़्त का नमाजी है और ये हर चीज़ को अच्छी तरह समझता है। ये अपनी दुकान पे बैठा हुआ था और ये इसका बेटा भी दुकान पे बैठा हुआ था। इसकी वालदा घर पे थी और कोई जिया यहाँ पे नहीं था। इसके दूसरे बेटे वो अलहदा रहते हैं। अगर कोई घर में और भी आदमी होता तो शायद ऐसा वाक़या जो है ना रुनमा होता। आप सर बताइए किस हवाले से? ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਸੀ ਕੱਲੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਬਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ- ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲੈਂਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਫਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਹੁਣ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੈਪ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੂਦ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਲਦਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਘਰੇਲੂ ਨਚਾਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਦੋ ਮਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰੰਜ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਪ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना बी डिवीजन कसूर वहीद साहब के पास, उनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से जिसमें एक सगे बेटे ने अपनी सगी मां को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जी वहीद साहब बताइएगा, इस सारे केस के हवाले से क्या इतला मिलती है आपको, फिर जब आप जो क्राइम सीन वहां पहुंचते वहां के क्या हालात थे? ये तकरीबन 12 बजे के करीब दिन में हमें इतला मिलती है कि खातून जो है उसका कत्ल कर दिया गया है। हम मौके पर जाते हैं। मौके पर ख़ातून की जो है वो डेड बॉडी पड़ी होती है, खेस के अंदर लिपटी हुई। हम देखते हैं उसके सर के पीछे एक चोट लगी होती है, किसी जैसे रॉड के साथ किसी ने मारा हो। हम उसको पहले तो क्राइम सीन को महफूज करते हैं, बाद में जब वहाँ पे थोड़ी इंटेरोगेशन करते हैं, लोगों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जी इसको इसके बेटे ने ही, हाफिज़ बिलाल जिसका नाम है, उसने कत्ल कर दिया। तो वहाँ पे फिर क्राइम सीन आती है, हमारे सीनियर्स आते हैं, फिर हम बॉडी भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। और फिर जो इसका खातून का मकतूला का जो दूसरा बेटा होता है उसकी दरख्वास्त के ऊपर हम FIR दर्ज कर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि वजह क्या सामने आई, तफ्तीश में क्या उसने बताया? बेटे ने सगी माँ को इतनी बेरहमी से उसने कत्ल कर दिया, क्या वजह बताई उसने? जो उनके मकतूला के बेटे ने जो FIR करवाई उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी उसके बदकिरदारी की वजह से जो है वो जो मेरा भाई है हाफिज़ बिलाल, उसने मेरी वालदा को कत्ल कर दिया है। लेकिन अभी हमने मुलज़िम को अरेस्ट किया है, तो तफ्तीश जारी है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा मुहर्रिक था जिसकी वजह से एक बेटे ने अपनी वालदा को कत्ल किया। अच्छा, मुहर्रिकात कुछ भी हों, किसी की जान लेना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जी बिल्कुल, ये किसी भी जगह, किसी भी कानून में, किसी भी मज़हब में ये जायज़ नहीं है कि आप किसी की को जान हक लें। कत्ल कर दें। कत्ल, और इसे तो सगी माँ को मारा। जी बिल्कुल, इसने अपनी अच्छा, सगी माँ इसमें को। FIR पढ़ के मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई, और आप भी यकीनन इस चीज़ को, क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू करके आया हूँ घर में जो मकतूला का खामद है उससे, उनके रवैये से मुझे लग रहा था कि ये दे आर हैप्पी विद इट, कि भाई मतलब वो अच्छा हुआ जी। किरदार पे खुदा ना खासा अगर कोई उसका मान लिया जाए उस माँ का किरदार गलत भी था तो उसको कत्ल नहीं करना बनता था। जी तो FIR में बेटा ही, अब मुद्दई जो है वही बता रहा है कि माँ की किरदार पे शक था तो भाई ने ऐसा कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि मुबैना तौर पर कहीं ना कहीं रजामंदी या इस तरह का मामला, या उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग? देखें, इसी चीज़ का नाम तो इन्वेस्टिगेशन है जो अभी हम कर रहे हैं।
शायद वो चीज़ों को किसी और रंग में पेश करने की कोशिश कर रहे हों। हम भी इस चीज़ को गौर से देख रहे हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी इस बात के ऊपर नोट कर रहे हैं कि क्या ऐसा ही था जैसा कि उन्होंने एफआईआर में बयान किया, या जो अभी लोग, जैसे आप लोगों को फील हुआ कि उनके घर वाले जो हैं वो जो शायद उसके वालिद से बात करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मुतमईन है कि भाई काम खत्म हुआ, जी कि मार दिया, चलो जी ठीक है जी, मेरा बेटा बड़ा चंगा सी, 5 वक्त दा नमाजी सी, हफ्ज़ कुरान सी, तो अच्छी बात है जी। लेकिन कहीं पर भी ये बात जायज़ नहीं लगती कि कुछ भी वजह हो, जान तो नहीं लेना बनता। सर बिल्कुल, इसी चीज़ का नाम तो इन्वेस्टिगेशन है। हम ज़रूर इसकी तह तक पहुंचेंगे कि आया कौन सी ऐसी चीज़ थी या मुहर्रिक था कि जो इस एक नाहक कत्ल की वजह बना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे हैं कि जब वो आए तो डेड बॉडी छत पर वहां पर पड़ी हुई थी, वहां खून के निशान है और अभी हम देख सकते हैं और मेरा कैमरा भी आपको दिखा सके, ये खून के निशान, आपको एक पूरी लाइन नजर आएगी खून की बाकायदा, ये अंदर से घसीट के यहाँ पर लाया गया था। आइए चलें अंदर चलते हैं। ये अब हम दिखा रहे हैं जी अंदर कहाँ पर असल में कत्ल हुआ कहाँ पे था जी। इधर चारपाई पड़ी थी, अच्छा जी, इधर जो असल कत्ल यहाँ पर इधर हुआ था, हम्म। राड है ना खून वाला, वो इधर पड़ा था इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर जो कत्ल हुआ है, इधर से फिर उसने उसको घसीटा है, ये निशान जा रॉड कहाँ पड़ा हुआ था? रॉड कत्ल वाला रॉड इस जगह पे रॉड बिल्कुल इस जगह पे पड़ा हुआ था चारपाई के साथ और पड़ा ये था। मारा इधर है। मारा इधर है, अच्छा। चार के ऊपर था, और जो वो मसवाक कर रहा था ना, उसके पास मसवाक थी, अच्छा वो भी इस चारपाई के ऊपर पड़ी थी ठीक है। मसवाक। और ये राड इधर पड़ा था, एक बेड था, अच्छा बैड भी था? वो बेड इधर था, वो बेड जो है ना वो भी टूटा पड़ा था। अच्छा पता नहीं पहले वो राड के बैट से मारता रहा? बैट से मारता रहा है, और बैट के वो इधर टूटा पड़ा था बेड। मैंने जब इधर आकर देखा तो बेड इधर टूटा पड़ा था, और उधर जो है ना वो राड लोहे वाला पैप पड़ा था, खून में इतना खून लगा था। तो रॉड पे खून लगा हुआ था, बैट पे भी था खून? बैट पे खून नहीं लगा, लेकिन बैट टूटा हुआ था। बैट टूटा हुआ था। फिर जब इधर देखा है ना तो नीचे खून ही खून, और जो वो है फिर उसे देखा है तो लाइन जा रही है, घसीट कर बाहर ले गया। फिर जो हमारी कार्रवाई थी, हमने 1122 को बुलाया और उसको लेकर हम डेड बॉडी को उधर गए। हमने कोशिश की लड़के को पकड़ने की, लेकिन वो इधर नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद इसके वाले साहब ने खुद ही पेश कर दिया। ये मसला ये जी ये क्राइम सीन है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि इस कमरे में मुबैना तौर पर सगे बेटे ने अपनी माँ को मारा। वो बता रहे हैं यहाँ पर बेड भी टूटा पड़ा हुआ था। हो सकता है कि वो मुबैना तौर पर पहले बैटों से अपनी माँ को मारता रहा हो, उसके बाद फिर माँ के सर पर आहनी रॉड मारा। रॉड मारने के बाद जब वो वहां पर इसकी डेथ होगी, इधर से कैसे घसीट के ले गया? इधर से जो है ना, इधर से चारपाई के ऊपर उसकी मसवाक पड़ी थी और खून बहुत ज्यादा लगा था, नीचे भी खून पड़ा था। ठीक है। फिर इधर से जो है ना घसीट कर वो बाहर ले गया। अच्छा, जिस टाइम सारा मामला आया उस टाइम कार कौन सी? मैं इकੱਲਾ ही सा। कल कार शोर दी आवाज नहीं आई ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ? ਝਗੜੇ ਮਸਾਇਲ ਬੇਟਾ ਮਾਂ 100 ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੀ? ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਝਗੜਾ ਮਸਾਇਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਛਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ? ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100 ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਵਜੂਹਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अल्लाह ताला जी आसानियाँ करे, रहम करे। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को आकर वहाँ पर किसी को तकलीफ़ देना या परेशान करना। ज़ाहिर है एक कत्ल हुआ है घर में, माँ है, बेटे ने कत्ल किया, वजह कुछ भी हो। FIR जो हमने पढ़ी है उसमें जी लिखा ये गया जी कि किरदार पे शक था उसको माँ की। तो अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा मामला था भी, तो किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो किसी की जान ले। लेकिन है कि जो हमने FIR किने मुद्दई कौन बनाया जी? FIR ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਸਗਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ? ਆਫਤ ਬਲਾਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਲਾਲ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ,
ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਵੇ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਸੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਆਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਲਦਾ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੁਬਹ ਦਾ? ਸੁਬਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ? ऐसे कमरे च रैश पजीर सी। हम्म। ये भी मुझे उस दिन ही पता चला कि इस कमरे च रैश उन्होंने दी, तो लेकिन मैं साढ़े तलक जरूर है नहीं, तो लेकिन घरेलू असी बहुत ज़्यादा घाट ने कि कोई बीबियां ने साडा आना जाना ठीक नहीं, कोई काम होवे उनके मुताबिक बंदा सोहना लगता है। तो उस दिन ही मैंने पता लगा कि हाफिज़ बिलाल साहब इस जगह ते रहिंदे ने और उस थल्ले उन्होंने वालद ने अपना इलैक्ट्रीशियन की दुकान है, नाल उन्होंने कॉस्मैटिक की दुकान सी, वो अपनी चलाते सी। उन्हें तो बहने उन्हें तो अड़ के नमाज आदि पढ़ के आन के उन्हें आपदा इत्थे बहना खलोना सोना है। बरा जी, ये वो कमरा है जहाँ पर बेटा रहा करता था और यहाँ पर ही वालिद बता रहे हैं कि कभी वालदा दिन के टाइम ऊपर नहीं आई बेटे को मिलने, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या ऐसी वजह बनी, क्या मामला था, क्या हुआ कि वो ऊपर आई हैं सुबह तकरीबन में 10 और 11 के दरमियान। तो वहाँ पर माँ बेटे में कोई चपकलिश हुई, कोई नाराज़गी हुई, तो बेटे ने अपनी माँ को इसी कमरे में, अपने कमरे में कत्ल कर दिया, फिर घसीटता हुआ जाकर ऊपर कपड़े लपेट दिए। अच्छा, तुसी दसदे पे तुहानूं इतलाह दी तुसी उत्ते आए हो, तो उस टाइम कपड़ा उत्ते है सी लपेटिया सी या बाद ही लपेटा गया? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। लपेट के बाहर लै गया? ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੀੜਾ ਲਾਇਆ उदो पता लगा बस। और वजह प्लस जिन्होंने फिर अगर खुदा ना खास्ता इनमें अगर कहीं कोई शमूलियत का मामला हो सकता है, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन एक उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है, तो ऐसा भी तो यकीनन इस पर भी आप तफ्तीश कर रहे हैं? बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि आया जो जिसको हमने अरेस्ट किया हाफिज़ बिलाल, जो कि मकतूला का सगा बेटा है, इसके साथ कोई और भी शामिल था, किसी ने मशवरा दिया या किसी ने इंसाइट किया इसको, ये सारी चीज़ें हम ज़रूर अपनी तफ्तीश में जो है वो इनको चेक करेंगे और अगर कोई और कसूरवार पाया गया तो हम उसको भी चालान करेंगे इसी मुकदमे में। अच्छा, उसने भी खुद से भी कुछ नहीं बताया कि क्यों मारा मैंने माँ को? जी, अभी तक उसने खुद कुछ नहीं बताया, ना किसी का उसने कोई अपने साथ शामिल होने की चीज़ बताई है, लेकिन अभी वो हमारे पास रिमांड में है, इंशाल्लाह हम उसको जल्द जो है वो इसको फाइनल करेंगे। अच्छा, इसमें जैसा कि अभी बाज़ वक़्त ऐसे केसेस में चीज़ें गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से जो चीज़ें सामने आती हैं, उसमें ये चीज़ होती है कि एक ने मारा, बाप भाई उन्होंने वो बदई बन गए जी, बाद में जाके माफ़ कर दिया, और जो बेचारा जो नाहक मारा गया है वजह कुछ भी हो वो उसको कत्ल कर दिया, खुद भी लोग बच जाते। इस केस में क्या कुछ ऐसी दिफात शामिल हैं कि कल को ये बेटा या बाप जो है या खातून का शोहर जिसको ज़रा सा भी गम नहीं है वो माफ़ कर दे बेटे को? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। इसीलिए हमने, अगर आप हमारी जो FIR है उसमें देखेंगे तो हमने एक सेक्शन 311 जो है वो ऐड किया हुआ है, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो ये इस केस में तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो जो सेक्शन है 311 वो यही है कि अगर गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है तो फिर वो नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें ये चाहे माफ़ करें ना करें वो केस ज़रूर चलेगा और जो मुलजिम हैं वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि अभी वालिद से जब हमने बात की, मैं नीचे दुकान पर था, दुकान का दरवाज़ा घर के अंदर ही खुलता है, उस वक्त घर में कोई नहीं था। मैंने जब क्राइम सीन देखा, उनसे बात की तो वो कहती माँ कभी छत पे नहीं आई, लेकिन उस दिन आ गई थी छत पे और बेटा नाराज़ था माँ से। क्या वजह थी वो बेटा ही आपको बताएगा, लेकिन बेटे ने जो किया उनकी बातों से लगा, तासुर ये आया कि भाई उसने ठीक किया, मजबूर होकर उसने किया। तो मजबूर होकर किसी की जान लेना ये तो बिल्कुल किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। तो अब ये चीज़ें आ सकती हैं कि मसलन कि घर में हो, बेटा मार भी रहा है, डंडे मार रहा है, किसी को आवाज़ ना आए या सारे मामला हैं, तो इन लोगों को हमने सामने तफ्तीश किया है? जी बिल्कुल, हमने इन सब की स्टेटमेंट्स ली हैं और हम उनको चेक भी कर रहे हैं कि कौन जब वकूआ हुआ और किसकी क्या क्या पोजीशन थी, कौन किस जगह पे था, वो खातून वाकई घर में अकेली थी
या कोई और भी उनके साथ था, ये जो हाफिज़ बिलाल है जो नामजद FIR है, क्या वो अकेला था या इसके साथ भी कोई और गया था, ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली चेक कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खासा इनमें से कोई इन्वॉल्व हुआ तो उसके जी जितना बिल्कुल, जिसका जुर्म है उसके खिलाफ जी बिल्कुल, जितना जिसका कसूर हुआ, किसी ने अयानत की हुई, किसी ने मशवरा दिया हुआ, इंसाइट किया हुआ, तो वो ज़रूर उसके खिलाफ उतनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही। जैसा कि वही साहब ने बता दिया, SHO थाना B डिवीजन कसूर, उन्होंने बताया कि तफ्तीश मेरिट पर हो रही है। इसी वाले से हमारी बात SV साहब से भी, उन्होंने कहा जी मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। अब कोई भी वजह हो, किसी की जान लेना किसी तौर पर भी ये जायज़ नहीं है। अगर मुबैना तौर पर, क्योंकि FIR में उन्होंने बता दिया कि गैरत का इशू बनाकर अगर बेटे ने मारा तो क्या जस्टिफाइड है जी कि किसी पर गैरत का इल्ज़ाम लगा दिया या किसी पे कोई ऐसा मामला साबित भी अगर इवन होता है तो कानून को हाथ में लेना तो किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं। तो सगे बेटे ने अपने माँ को रॉड मार के मार डाला। तफ्तीश मेरिट पर होगी। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे इस हवाले से कि जब हमने वालिद से बात की या वैसे बात की तो तासर ये आ रहा था जी कि जैसे सब मिले हुए हैं मुबैना तौर पर, वो अच्छा हुआ कि उसने बेटे ने माँ को मार दिया और इसको फिर बाद में बच्चे को छुड़ा लिया जाएगा। तो वो भी जो SHO B डिवीजन है वहीद आरिफ साहब उन्होंने बता दिया है कि हम मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। दफात भी ऐसी शामिल की हैं जिसमें अगर जो माफ़ भी कर दिया जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी जिसने ये जुल्म किया, और अगर कोई शामिल है तो उसको भी उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन कार दे काम काज सारा कुछ संभाल दे, सारा सिस्टम सही ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦੋਜਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਟਨੇ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਬੇਟਾ ਵਜੂਹਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਦਾ नहीं सी पता। वजह कुछ भी हो, कोई इल्ज़ाम है, ये सच है या कोई भी बात है, कत्ल किसी को हक नहीं है कि किसी को मारे, चाहे गैरत के नाम पे मारे या इल्ज़ाम लगा के मारे या किसी और वजह से मारे। और ख़ास तौर पर इस मामले में सगे बेटे ने अपने वालदा को कत्ल किया है, तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो और यही दुआ है कि घरों के हालात ठीक रहें। माँ बाप, बहन भाई, सब फैमिली जो है, जितने भी हमारे नाज़रीन, सब एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें और एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।